ऐसी दुनिया जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती, चारों तरफ काला अंधेरा जहां सांस लेना भी जंग लड़ने जैसा है और पानी का दबाव इतना भयानक कि पल भर में हड्डियां चकनाचूर हो जाएं। इस अंधेरे में छुपे हैं ऐसे समुद्री जीव जिनका साइज देखकर ही रूह कांप जाती है। ये कोई डरावनी कहानी नहीं, बल्कि ये हमारे समुद्र की गहराइयों का सच है। यहाँ रहने वाला ऑक्टोपस जो अपने विशाल टेंटिकल से एक नाव को लपेटकर कुचल सकता है, एक स्क्विड जिसका सिर्फ एक टेंटिकल हमारे घर की छत जितना लंबा है, और एक क्रैब जो अपने पैरों से पूरी कार को ढक सकता है। और ये तो बस शुरुआत है। इन गहराइयों में ऐसे समुद्री दानव छुपे हैं जो हमारी सोच से भी काफी परे हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि ये समुद्र के जीव इतने विशाल और इतने डरावने क्यों हो रहे हैं? क्या खास बात है जो इन्हें अंधेरे का बादशाह बनाती है? और क्या होगा अगर डीप सी के ये विशाल जीव अपनी गहराइयों से निकलकर समुद्र की सतह की तरफ आ जाएं? आइए ढूंढते हैं इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपको ऐसी मिस्ट्रीज पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी और भी बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डीप सी समुद्र का वो हिस्सा है जो 200 मीटर की गहराई से शुरू होता है। वैज्ञानिक इसे मिडनाइट जोन कहते हैं। यहाँ सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुँचती, चारों तरफ इतना गहरा अंधेरा कि कुछ दिखाई नहीं देता, और दबाव इतना भयानक कि इंसान वहाँ एक सेकंड भी नहीं टिक सकता। यहाँ न पौधे उगते हैं, न सामान्य मछलियाँ दिखती हैं। जो जीव यहाँ रहते हैं वो इतने अजीब हैं कि देखकर लगता है जैसे किसी दूसरी दुनिया से आए हों। कुछ जीव अपने शरीर से रोशनी निकालते हैं। कुछ जीवों के शरीर इतने मजबूत हैं कि वो इस भारी दबाव को आसानी से झेल लेते हैं। लेकिन सवाल ये है कि डीप सी को इतना रहस्यमयी कौन बनाता है? वैज्ञानिक कहते हैं कि हमने समुद्र का सिर्फ 5% हिस्सा एक्सप्लोर किया है, बाकी 95% अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। सोचिए, अगर इतने छोटे हिस्से में हमें इतने विशाल और डरावने जीव मिल रहे हैं तो बाकी में क्या क्या छुपा हो सकता है? यही अनजानापन डीप सी को दुनिया का सबसे रहस्यमयी हिस्सा बनाता है। आइए मिलते हैं इन विशाल और डरावने जीवों से। ये है कोलोसल स्क्विड। ये समुद्र का सबसे बड़ा और डरावना स्क्विड है। इसका वजन 500 किलो तक हो सकता है। इसकी आंखें इतनी बड़ी कि एक डिनर प्लेट भी छोटी लगती है। इसके टेंटेकल्स इतने ताकतवर हैं कि ये बड़े बड़े शिकार को आसानी से पकड़ लेता है। इसका मुंह यानी बीक इतना तेज कि हड्डियां तक काट सकता है। वैज्ञानिकों को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं, क्योंकि ये इतना गहराई में रहता है कि इसे पकड़ना लगभग नामुमकिन है। जापानी स्पाइडर क्रैब। इसके पैर 12 फीट तक फैल सकते हैं, यानी एक छोटी कार जितना बड़ा। इसका मकड़ी जैसा लुक इतना डरावना है कि इसे देखकर कोई भी चौंक जाए। लेकिन ये असल में शांत स्वभाव का है। ये मरे हुए जीवों को खाकर समुद्र को साफ रखता है। जायंट आइसोपॉड। ये एक विशाल कीड़ा है जो 1.5 फीट तक बड़ा हो सकता है। इसे देखकर लगता है जैसे कोई कॉकरोच 100 गुना बड़ा हो गया हो। इसका कवच जैसा शरीर इसे भारी दबाव और शिकारियों से बचाता है। ये धीमा चलता है लेकिन अपने काम में माहिर है। और ये है पैसिफिक स्लीपर शार्क। ये शार्क 7 मीटर तक लंबी हो सकती है और 200 साल तक जीवित रहती है। ये धीमी चलती है, लेकिन इसका साइज और ताकत इसे डीप सी का खतरनाक शिकारी बनाती है। इसका शरीर इतना बड़ा है कि ये आसानी से बड़े शिकार को निगल सकती है। ये जीव बताते हैं कि डीप सी कितनी अनोखी और डरावनी दुनिया है। लेकिन अब आता है वो सवाल कि ये इतने बड़े क्यों हो जाते हैं? इसके पीछे कई वैज्ञानिक कारण हैं। आइए एक एक करके सबको देखते हैं। पहला कारण है ठंडा पानी और धीमा मेटाबॉलिज्म। डीप सी में पानी इतना ठंडा होता है कि जीवों का मेटाबॉलिज्म बहुत धीमा हो जाता है। मतलब उनका शरीर खाना जल्दी नहीं जलाता। इससे उनका ग्रोथ पीरियड लंबा हो जाता है। वो धीरे धीरे बड़े होते रहते हैं और विशाल साइज तक पहुंच जाते हैं। दूसरा कारण, ज्यादा दबाव और कम शिकारी। डीप सी में दबाव इतना ज्यादा होता है कि सामान्य शरीर उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। बड़ा साइज जीवों को मजबूत और स्थिर बनाता है, जैसे एक बड़ा पत्थर जो आसानी से नहीं हिलता। साथ ही डीप सी में शिकारी बहुत कम होते हैं। सतह पर तो हर तरफ खतरा है, लेकिन यहाँ जीव बिना डर के बड़े हो सकते हैं। ये कम शिकारी वाला माहौल उन्हें विशाल होने की आजादी देता है। तीसरा कारण, खाने की कमी। डीप सी में खाना ढूंढना बहुत मुश्किल है। कई बार महीनों तक कुछ नहीं मिलता। बड़े जीव अपने शरीर में ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकते हैं,
उनका डाइजेशन भी धीमा होता है, तो थोड़ा सा खाना भी लंबे समय तक चलता है। चौथा कारण, ऑक्सीजन की मात्रा। ठंडे पानी में ऑक्सीजन ज्यादा घुलनशील होता है। डीप सी में कई जगहों पर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, जो जीवों को बड़ा होने की एनर्जी देती है। ये ऑक्सीजन उनके शरीर को बड़ा करने में मदद करता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ज्यादा ऑक्सीजन की वजह से भी डीप सी के जीव इतने विशाल हो जाते हैं। और पांचवा कारण है प्रजनन का फायदा। बड़ा शरीर मतलब ज्यादा अंडे या स्पर्म पैदा करने की क्षमता। डीप सी में सर्वाइवल रेट बहुत कम होता है, यानी ज्यादातर बच्चे जिंदा नहीं बचते। जो जीव ज्यादा संतान पैदा कर सकता है, उसकी प्रजाति के बचे रहने का मौका बढ़ जाता है। बड़ा साइज उन्हें ये फायदा देता है। ये सारे कारण मिलकर डीप सी के जीवों को जायंट बनाते हैं। ये प्रकृति का एक कमाल है जो इन्हें उस कठिन दुनिया में जिंदा रखता है। लेकिन इनका साइज सिर्फ माहौल की वजह से नहीं, बल्कि इनके इवोल्यूशन की वजह से भी है। आइए इसे समझते हैं। डीप सी एक ऐसी जगह है जहां ये जीव लाखों सालों से पूरी तरह अलग थलग रह रहे हैं। सतह की दुनिया से इनका कोई संपर्क नहीं, न शिकारी न कंपटीशन। ये एकदम शांत और अलग दुनिया है जहां ये जीव अपने तरीके से बढ़ते हैं। सोचो, अगर हमें कोई परेशान न करे, खाने की जल्दी न हो और समय ढेर सारा हो, तो आप कितना बढ़ सकते हो। डीप सी के जीवों के साथ भी यही हुआ। इस आइसोलेशन की वजह से इन्होंने अपने खास तरीके से इवोल्यूशन किया। लाखों सालों में इन्होंने अपने शरीर को डीप सी के माहौल के हिसाब से ढाला। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर डीप सी के ये विशाल जीव अपनी गहराइयों से निकलकर समुद्र की सतह की तरफ आ जाए तो क्या होगा। आजकल क्लाइमेट चेंज की वजह से समुद्र का तापमान और माहौल तेजी से बदल रहा है। अगर डीप सी का पर्यावरण बदल गया तो ये जायंट्स ऊपर आ सकते हैं। लेकिन सच तो ये है कि ये जीव डीप सी के लिए बने हैं। वहाँ का ठंडा पानी, भारी दबाव और अंधेरा उनके शरीर के लिए परफेक्ट है। सतह पर कम दबाव और ज्यादा तापमान में ये शायद जिंदा न रह पाएं। डीप सी के बारे में जितना हम जानते हैं, उससे कहीं ज्यादा ये अनजानी दुनिया बाकी है। हाल के सालों में कुछ ऐसी खोजें हुई हैं जो हमें हैरान कर देती हैं। 2022 में वैज्ञानिकों ने एक जायंट फैंटम जेलीफिश देखी। इसका बेल 1 मीटर और भुजाएं 10 मीटर लंबी थीं। इसे देखकर लगता है जैसे समुद्र में कोई भूत तैर रहा हो। इसकी चमक और अजीब रूप देखकर वैज्ञानिक भी चौंक गए। लेकिन सबसे बड़ी बात, समुद्र का 95% हिस्सा अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। सोचो, अगर इतने कम हिस्से में हमें कोलोसल स्क्विड, जायंट आइसोपॉड और फैंटम जेलीफिश जैसे जीव मिल रहे हैं, तो बाकी 95% में क्या क्या छुपा हो सकता है। शायद कोई ऐसा मॉन्स्टर जिसके बारे में हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा। हर नई खोज हमें समुद्र की गहराइयों का एक नया पहलू दिखाती है। लेकिन जितना हम खोजते हैं, उतने ही नए सवाल उठते हैं। आपको इनमें से कौन सा जीव सबसे ज्यादा डरावना लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक स्टे क्यूरियस, स्टे सेफ